हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मैं संतोष यादव आज फिर उपस्थित हूँ आपके सामने अपने यूट्यूब चैनल आओ जी पढ़ो जी के माध्यम से मैथमेटिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के दोस्तों, जिसका नाम है चाल, समय और दूरी, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। आइए दोस्तों, आइए उस पर हम कल के वीडियो में यह हम बता दिए थे दोस्तों कि तीनों एलिमेंट जो चाल, समय और दूरी है एक दूसरे पर कैसे डिपेंड है, और इनमें से कोई दो अगर मालूम है तो तीसरे को हम निकाल सकते हैं। जैसे चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय, समय बराबर दूरी बटे चाल। इस तरह से किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है उसको मीटर प्रति सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो कैसे करना है, इस तरह की जानकारी जो है कल के वीडियो हम दे चुके हैं। प्यारे मित्रों, आज आपके सामने बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही साधारण तरीके से लेकर के मैं कुछ और इसकी बारीकियों को लेकर के उपस्थित हूँ। आइए उसको सीखते हैं। चाल, समय और दूरी में दो तरह के प्रश्न आएंगे दोस्तों। पहला है रेलगाड़ी से संबंधित, दूसरा है नाव से संबंधित। आइए पहले हम रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्नों पर और उस टॉपिक में दी गई बारीकियों पर चर्चा करेंगे। पहला है रेलगाड़ी। रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न। पहली पर चर्चा। नंबर 1, रेलगाड़ी ट्रेन या तो किसी व्यक्ति, किसी मनुष्य या खंभे को क्रॉस करती है तो आपसे पूछा जाएगा कि फला व्यक्ति को या उस पेड़ को या उस खंभे को कोई रेलगाड़ी इतनी स्पीड से क्रॉस करती है तो कितना समय लगेगा। अगर दूरी नहीं दी गई होगी प्यारे मित्रों, यदि रेलगाड़ी किसी खंभे, किसी पेड़ या किसी मनुष्य को क्रॉस करती है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी उस ट्रेन की लंबाई होती है। पहली बारीकी आपको सीखना है। पहला नोट करिए, दिमाग में सेट करिए कि जब कोई ट्रेन या रेलगाड़ी किसी खंभे, मनुष्य या किसी पेड़ को क्रॉस करती है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी उस ट्रेन की लंबाई होती है। दूरी क्या होती है? उस ट्रेन की लंबाई होती है। यदि वह किसी पेड़ को, किसी मनुष्य को या किसी खंभे को ट्रेन क्रॉस करती है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी उसकी लंबाई होती है। पहली टेक्निक, पहली जो बारीकी है यह है आपके सामने। दूसरा, जब कोई ट्रेन किसी पुल या किसी सुरंग या किसी प्लेटफार्म को क्रॉस करती है तब उसकी दूरी क्या होगी दोस्तों? जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफार्म, किसी सुरंग या किसी पुल को क्रॉस करती है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी उस ट्रेन की लंबाई प्लस उस पुल की लंबाई, या तो सुरंग है तो सुरंग की लंबाई या प्लेटफार्म है तो प्लेटफार्म की लंबाई की योगफल के बराबर होती है। और उसमें आपसे पूछेगा कि प्लेटफार्म को क्रॉस करने में ट्रेन को कितना समय लगेगा, तो इस दूरी निकाल लेंगे और उसकी 4 से भाग दे देंगे, आपको समय मिल जाएगा। दूसरी बारीकी दोस्तों, जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफार्म, दूसरा सुरंग से होकर ट्रेन गुजरती है, सुरंग। तीसरा पुल को पार करती है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी
दूरी, ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई, पुल की लंबाई, या सुरंग है तो सुरंग की लंबाई, सुरंग की लंबाई, या क्या कहते हैं प्लेटफार्म है तो प्लेटफार्म की लंबाई, प्लेटफार्म है तो प्लेटफार्म की लंबाई के बराबर होती है। ट्रेन किसी पुल को क्रॉस कर रही है तो पुल की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई उसके द्वारा तय की गई दूरी हो गई, और उसकी चाल से हम भाग कर दिए तो पुल को क्रॉस करने में कितना समय लगेगा उसका हमको पता चल जाता है। दोस्तों तीसरा और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है कि एक ही दिशा में या विपरीत दिशाओं में दो रेलगाड़ियां गुजर रही हैं तो एक रेलगाड़ी को दूसरी रेलगाड़ी को क्रॉस करने में, पार करने में कितना समय लगेगा। उस समय प्यारे मित्रों दूरी का आकलन दोनों ट्रेनों की लंबाई के योगफल के बराबर होता है। तय की गई दूरी क्या होती है, दोनों ट्रेनों के, दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई के योगफल के बराबर होगा। तीसरा कंडीशन है, तीसरा कंडीशन जब समांतर पटरी पर, समांतर पटरी पर दो रेलगाड़ी, दो ट्रेन एक ही दिशा में, एक ही दिशा में या विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में क्रॉस करती हैं तो दूरी, ट्रेन द्वारा तय गई दूरी बराबर दोनों ट्रेनों की लंबाई के योगफल के बराबर, दोनों दूरी और दोनों ट्रेनों की लंबाई का योगफल होता है, प्यारे मित्रों यह तीन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्या कहते हैं इसकी बारीकियां हैं, इसके नियम हैं, तीनों आपको मैंने सिखा दिया। रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न, दूरी कैसे आकलन करेंगे उसको मैंने आपको बताया, इन तीनों को दिमाग में सेट कर लीजिएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल मैं संतोष यादव फिर अपने YouTube चैनल आओ जी पढ़ो जी के माध्यम से बहुत ही साधारण तरीके से आपके सामने मैथ के कॉन्सेप्ट को लेकर के उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिए और मेरे इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। प्यारे मित्रों जय हिंद, जय भारत।